जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। कमल का फूल बहुत बड़ी भूल जो कांग्रेस आज नारे दे रही है कि हाथ बदलेगा, हालात बदलेगी। बीजेपी खुद सांप्रदायिक पार्टी है, उसने मुसलमान के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, न कभी बहुजन के बारे में सोचा है, SC/ST के बारे में कभी सोचा नहीं है, गरीब आदमी के बारे में सोचा नहीं है। गरीब आदमी को तो वो ढक देती है। अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो हैं वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं। अभी तक खाता नहीं खुला है बीएसपी का, और बीएसपी का खाता खोलने का दावा करते हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं, सर क्या दावा आप ये कर रहे हैं कि जो काशीराम साहब नहीं खोल पाए वो खाता आप खोलेंगे? ओपनिंग बीएसपी की लोकसभा की दिल्ली से आप शुरुआत करेंगे? क्या आपको शक है? किसी बात का शक है आपको? 2 साल से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। हमने लोगों के दुख दर्द को देखा है, यहाँ समझा है। जितना दोगलापन किया गया ना दिल्ली के साथ में और ख़ास तौर पे चांदनी चौक के साथ में, वो हमने देखा है और उसको समझने की कोशिश की है। लोगों को समझाया, लोगों को बात समझ में आने लगी है। और जो दोगलापन इनका रहा है कि दिल्ली की राजधानी है, दिल्ली की राजधानी है, और दिल्ली की राजधानी के अंदर नंबर 1 543 लोकसभाओं में नंबर 1 है ये चांदनी चौक, जो दिल्ली का दिल भी कहलाता है। और उसके साथ इतना दोगलापन कि यहाँ पर देखा झुग्गी देख लीजिए आप, झुग्गियों की क्या हालत है, यहाँ पर लोगों की क्या हालत है, यहाँ पर जो है कानून की क्या हालत है, यहाँ पर जो है लोगों की यहाँ पर बच्चों की शिक्षाओं की क्या हालत है। सर अगर हम बात करें तो तकरीबन 17-18 काउंसलर यहाँ पर रहे थे। अगर आप नालियों की बात करें और सीवरों की बात करें तो वो तो उनके हाथ में आता है, और बीएसपी ने तब भी का काम किया था। क्या किया था तब काम? देखिए, बीएसपी ने अपने स्तर पे पूरा काम किया है, लेकिन यह है जो चीज़ आज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आती है, जो संसद काम कर सकता है, जो सांसद के हाथ में है जो काम करना है, वो काम कम से कम जो है बीएसपी करने का काम करेगी। क्योंकि यहाँ पर स्कूल आज चल रहे हैं। स्कूल कैसे चल रहे हैं कि टीन के अंदर स्कूल चल रहे हैं। यहाँ पर जो है ATM की सुविधा नहीं है, क्या बोलते हैं आपका जमा मस्जिद पे आपके 5G नहीं आता है। वहाँ पर आसपास कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है। वहाँ पर नालियों की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ पर रास्ते की स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ पर जो है तरीके से घरों का निर्माण सही से नहीं हो पाया है। झुग्गियाँ हैं इतनी ज़बरदस्त, कहा जाता है कितने सालों से कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। आज तक ये वादा पूरा नहीं हो पाया। 20 साल हो गए देखते हुए मुझे। बिल्कुल 20 साल हो गए, पर 20 साल की अगर हम बात करें, 20 साल नहीं 50 साल की बात करें तो पहले कांग्रेस, फिर बीजेपी और अब आम आदमी पार्टी जो है वो आपकी पीठ पे चढ़ के बैठ गई है। क्या करोगे, कैसे उसको पीठ पे से उतारोगे आप? देखिए, जब हाथी को गुस्सा आएगा तो पीठ से उतार के फेंक भी देगा। इस टाइम पर ये देख लीजिए आप कि जिस तरीके से इनका काम चल रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का काम चल रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ये लोग चोरी जिन्होंने की है, भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, और किस तरीके से ये लोग लेकर के आए हैं। आप देखते हैं कि क्या हालत है कि किसानों को 700 किसानों से ज़्यादा डेथ हो चुकी है। MSP डिसाइड नहीं हो पाया है। गलवान घाटी की क्या स्थिति है ये आप देख सकते हैं। जो देश में 400 किलो RDX आई थी, उसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई है। क्या कारण है इस बात? देश की बात, लोकसभा की देश की बात नहीं कर रहा मैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर रहा हूं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना लाभ आप पहुंचा पाएंगे, मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल लाभ पहुंचाएंगे। सबसे पहले शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा कर देंगे हम जो चिकित्सक का जो आज परेशानी होती है कि आप कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ दवाई मिलेगी, वहाँ दवाई मिलेगी, आधे से ज़्यादा दवाई नहीं मिलती। यहाँ पर लोग वापस चले जाते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल अंधाधुंध टेस्ट होते हैं। मतलब उनका कोई ये नहीं कि कहाँ टेस्ट हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं मिल पाती हैं। और कोई भी व्यक्ति एक भटकता रहता है, जाता रहे कि कहाँ जाए, क्या करे, कोई तरीका नहीं है उसका। जी, तरीका नहीं है। आपने भी विधानसभा इलेक्शन लड़ा था, आपसे भी जानने की कोशिश करूंगा, जब बहन जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं तो बहन जी की बात क्यों नहीं मानते आप लोग? क्या उस बात को बताने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, बहन जी ने अभी मुझे जब पूरी चांदनी चौक लोकसभा की जिम्मेदारी दी है तो 2 साल से मैं पूरे ज़मीनी स्तर से लगा हुआ हूँ चांदनी चौक के अंदर। और बहन जी ने जो हमें समझा के भेजा गया था चांदनी चौक में पार्टी के बारे में, हमने पूरे अपने एक एक बूथ को तैयार किया है। और इस बार आप देखना रिजल्ट दिल्ली के अंदर। बूथ को तैयार करते हो आप कि आपके बूथ पे भी लोग नहीं होते, आपके बस्ते भी नहीं पहुंचते, और आपकी जब टिकट आप लेने आते हो तो पूरी दावेदारी करते हो पर आपको वोट नहीं पड़ते और जमानत जब्त हो जाती है? नहीं, ऐसा अब इस बार नहीं होगा, क्योंकि ज़मीनी स्तर से काम किया है चांदनी चौक लोकसभा के अंदर। जब से मुझे बहन जी ने यहाँ का चांदनी चौक लोकसभा का प्रभारी बना के भेजा है
तो एक एक बूथ पर काम हो रहा है। और आपको आने वाले जो समय है 25 मई को आपको पता चलेगा कि बहुजन समाज पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पूरी मजबूती का दावा करते हैं सबके सब, जितने भी पदाधिकारी हैं सबके सब दावा करते हैं, पर जब प्रत्याशी आता है तो उसके हाथ में ठन गोपाल यानी कि खाली हाथ होता है। क्या मेहनत कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि अगर हम उनका रजिस्टर उठा के देखें या उनकी अगर फाइलें उठा के देखें, मीटिंगें उठा के देखें, तो 4 आदमी भी नहीं होते आपकी मीटिंग में। तो आप इलेक्शन कैसे फाइट कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी की मीटिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, मीडिया इसको इग्नोर करती है, बीजेपी और कांग्रेस की मीटिंग को जूम करके दिखाती है। और देश में महंगाई और बेरोजगारी का बढ़ा हुआ आलम है, जनता अच्छी तरीके से समझ रही है। कमल का फूल बहुत बड़ी भूल जो कांग्रेस आज नारे दे रही है कि हाथ बदलेगा हालात बदलेगी, यही मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल जी थे जो बोलते थे जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी वहीं पे मकान देंगे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने मकान नहीं आज तक मिला। और शिक्षा में भी बाद में लाचार होकर के उन्होंने मजबूर होकर के कहा कि 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। और 1885 से लेकर के आज तक आप दूसरों पे टीकरा फोड़ते हैं, आप अपना अच्छा काम करके अपनी पार्टी क्यों नहीं आगे बढ़ाते? सीटें लाओगे तो जितने आप मुद्दे आप गिनवा रहे हो कि उन्होंने वो काम नहीं करा, आप करो ना खुद काम। वो बिल्कुल करेंगे। हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे अबुल कलाम एडवोकेट साहब अगर विजयी होते हैं तो हम इस पार्लियामेंट में अपने अबुल कलाम जी को भेज करके और सबसे नंबर 1 का पार्लियामेंट सदस्य बना करके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। बिल्कुल, आवाज़ तो बहुत बुलंद कर रहे हैं, पर बुलंदी जो है वो सीटों पे नहीं आ रही है, वोटिंग पे नहीं आ रही है। क्या रणनीति, कुछ ऐसी लगाओ ना रणनीति जिससे कि आपकी सीटें आए। हम भी तरस गए हैं कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में नहीं आ रही है। मिलिंद भाई जय भीम, आप नमो बुद्धाय, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी समतामूलक समाज बनाना चाहती है। इस देश में बहन कुमारी मायावती जी ने सर्व समाज के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे रही हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बहन जी ने 2-3 लोकसभा में मुस्लिम प्रत्याशी को उतारने का काम किया है। जो चांदनी चौक लोकसभा है सबसे ज़्यादा हमारे मुस्लिम भाई हैं। और बहन जी ने कहा है कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। सर्व समाज के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी मैदान में। इस आधार पे इस बार हम लोग चांदनी चौक लोकसभा भारी मतों से जीतने का काम करेंगे। 2012 में आपने देखा कि हम लोगों ने 2 विधायक और 17 निगम पार्षद जिताने का काम किया था। 14.5% वोट लेने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया था। वही फार्मूला इस बार हम लोगों ने लगाया है, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने लगाया है। और इस बार हम लोग आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो सोशल इंजीनियरिंग का काम करने का काम किया है, इस बार दिल्ली देश की राजधानी में हम लोग चांदनी चौक लोकसभा जीतने का काम करेंगे। दलित मुसलमान के वोट से हम लोग इस बार जो है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी एडवोकेट अबुल कलाम जी को यहाँ से भारी मतों में जिताने का काम बिल्कुल, करेंगे। इन्होंने तो दावा कर दिया सर कि ये भारी से भारी बहुमत से आपको इस लोकसभा को जिता रहे हैं, जो कि चांदनी चौक लोकसभा है। चांदनी चौक से बहुत बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने खड़े हो रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है कि आपने बीएसपी ज्वाइन क्यों की? आप बीएसपी की जगह आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, कांग्रेस भी ज्वाइन कर सकते और बीजेपी भी ज्वाइन कर सकते थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने लिखा है वो सर्व समाज के लिए लिखा है। उसके लिए उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया, अधिकार दिया, हम लोगों को वोट का अधिकार दिया। इसका सही से काम नहीं हो पा रहा था, इस स्तर पे सही से काम नहीं हो पा रहा था। इस कारण काशीराम साहब ने बीएसपी का गठन किया, क्योंकि कांग्रेस कुछ कर नहीं पा रही थी और बहुजन को नुकसान दे रही थी बहुत ज़्यादा, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही थी। इसलिए काशीराम साहब ने तमाम जातियों को एक माला में पिरोया, जिसका नाम रखा बीएसपी। ये बीएसपी अनुशासित पार्टी है, कैडर वाली पार्टी है। इसके अंदर ये नहीं होता जो वो कहते हैं खड़े होकर के दीदी और दीदी, इस तरह के भाषण नहीं होते। बहन जी हमेशा अनुशासित होकर के भाषण देती हैं और जो कमियां हैं वो कमियां बताती हैं कि जनता के लिए क्या ज़रूरी है, ये बताती हैं। ये इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी। और राशिद अली जी के समय में मैं बूथ का जो है अध्यक्ष था उस टाइम पर, जब जिताया था, तो उस समय से मैंने फिर वापसी की है दोबारा से इसके अंदर, और 2 साल से मैं लगातार इसके अंदर काम कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कैसे जिताओगे, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ अगर आप चाहेंगे तो। ये मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज क्या कह रहा है, ये पूरा
पूरा जो है ये ऑल इंडिया की एक वो है मुस्लिम जमात है ये, जो ये कह रही है कि बहन जी ने मुसलमान को टिकट दिया है। इस खुशी को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? उसको संभालने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो खुशी हमें मिली है। यानी कि मुसलमान को भी उन्होंने समझा, किसी और पार्टी ने नहीं समझा। वो रुस्स हैं इस बात से, परेशान है इस बात से कि किसी ने जो है टिकट नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आम आदमी पार्टी ने क्या किया देखा आपने, मुसलमान पर दिया उसके साथ में। और आपको पता है आपको कि अभी वकार चौधरी के साथ में क्या किया है, क्या स्थिति हो गई है। वो लोग ये जो है आरएसएस की बी पार्टी है असल में। वो खुद कहते हैं हम भी वही हैं, हम भी निकरदारी हैं, वो खुद कहते हैं इस बात के लिए। तो इसलिए मुझे वो ज्वाइन करनी नहीं थी। कांग्रेस का मैं हाल देख चुका था, और बीजेपी खुद सांप्रदायिक पार्टी है। उसने मुसलमान के बारे में कभी सोचा ही नहीं है, न कभी बहुजन के बारे में सोचा है, SC ST के बारे में कभी सोचा नहीं है, गरीब आदमी के बारे में सोचा नहीं है। गरीब आदमी को तो वो ढक देती है जब कोई आता है तो। SC ST को कोई उन्होंने सुविधा नहीं दी है, मूलभूत सुविधा नहीं दी है। मुसलमानों को कोई सुविधा नहीं दी है उन्होंने। और किसानों को क्या किया उन्होंने? MSP नहीं बना पाए। क्या किया उन्होंने? 700 किसान। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि अगर बाई चांस अगर आप लोकसभा नहीं जीत पाते हैं तो क्या पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले जाएंगे? देखिए, मैं BSP कैडर से हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, संघर्षों का मैं आदी हूँ। मैं काशीराम साहब को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बिल्कुल दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अबुल कलाम जी थे, एडवोकेट अबुल कलाम जी, और इन्होंने ये दावा किया है कि अगर हार हो या जीत हो, लड़ना है और लड़ते ही रहना है। जब तक लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे भी कैसे। पूरा मुस्लिम समाज वोट जो है वो इनकी तरफ आ रहा है, क्योंकि कई लोगों से हमने भी बातें की हैं तो वो यही कह रहे हैं कि बहन जी ने 7 में से 3 टिकट जो है वो मुस्लिम समाज को दिए हैं, जिसमें से एडवोकेट अबुल कलाम जी भी इसमें आते हैं चांदनी चौक से। अपील उनकी यही थी कि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं और अपने शहर का अगर उत्थान करना चाहते हैं तो बहन जी को लाइए। बहन जी को यानी हाथी के बटन पर वोट दे करके बहन जी को जिताएं, अबुल कलाम जी को जिताएं और भारी मतों से जीत दिलाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलिंद्र गौतम, दिल्ली चांदनी चौक से।